अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। कितनी ही देर वो यूं बैठा रोता रहा जब अचानक उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसने सुर्ख होती आंखों से सामने देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां उसके बराबर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, इतनी तकलीफ में क्यों हो? उन्होंने नरमी से पूछा। वो वहां मेरी उसे समझ नहीं आया वो क्या बताए उनको कि वो किसके लिए यहाँ तड़प रहा है। वो मेरी दोस्त का ऑपरेशन चल रहा है, उसने बाहर वार्ड की तरफ इशारा करते हुए कपकपाती आवाज़ में कहा, जबकि एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से उमड़ आया था। तो बेटा वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह ताला से मांगो जिसके हाथ में हमारी जान है, वो सब ठीक कर देगा। उठो, नमाज पढ़ो, सुकून मिल जाएगा। उन्होंने नरमी से और मोहब्बत से कहा। ईसा ने पथराई आंखों से उस बूढ़े शख्स की जानिब देखा, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था आखिरी बार उसने नमाज कब पढ़ी थी। नमाज? वो कपकपाते लबों से पूछने लगा। हाँ, नमाज। उस रब को पुकारो और आखिर में दुआ की शक्ल में उससे अपने दिल की सारी बातें कह देना, वो ज़रूर सुनेगा। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूँ, गुनाहों से लिपटा हुआ मेरा वजूद है। मैं सरता पाँव गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। वो कैसे सुनेगा भला मेरी बात? उसकी बात तो नेक लोग जाते हैं ना। नमाज का ख्याल है उसका दिल को हिलाकर रख गया था, इसलिए उसके अल्फाज बाकायदा लड़खड़ाने लगे। बेटा वो रब है, उसकी मोहब्बत अपने बनाए हुए इंसानों से बेलौस है। बेशक तुम्हें अपना वजूद गुनाहों में नहाया हुआ लगता है, लेकिन तौबा के तो दरवाजे खुले हैं ना। तौबा कर लो, वो माफ़ कर देगा। उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन आप नहीं समझ रहे, मैं एक कातिल हूँ। मैं नहीं जानता मैंने कितने लोगों की जानें ली हैं, वो कैसे मान सकता है मेरी? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बाकायदा सिसकने लगा। एक वाकया सुनाता हूँ, सुनो। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोले तो वो भीगी आंखों से उन्हें देखने लगा। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। फिर उसने एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, क्या तौबा होगी? उस शख्स ने कहा, नहीं होगी। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर उसने एक आलम से पूछा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या तौबा होगी? उस आलम ने कहा, ज़रूर होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, बस तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। यह शहर गुनाहों के लोगों का है, उसको छोड़कर चले जाओ और जाकर इस शहर में बस जाओ। वो नेक लोगों का है, वहाँ आबाद हो जाना, माफ़ी मिल जाएगी। उसके कहने पर वो शख्स बोला, मुझे बस माफ़ी मिल जाए, मैं कहीं भी चला जाऊँगा। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और इस शहर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसे मौत आ गई। जब मौत ने उसे झटका दिया तो उसने आगे की जानिब छलांग लगाई तो वो ज़मीन पर यूं गिरा। उसका चेहरा नेक लोगों के शहर की जानिब था, जबकि टांगें गुनहगार शहर की तरफ। अल्लाह ताला ने यह किस्सा हम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 फरिश्तों को वहां भेजा, जन्नत और दोज़ख के फरिश्ते को। उन्होंने ये कहा कि ईसा की जानिब देखा, जो बगैर पलकें झपके सुर्ख होती आंखों से उनकी जानिब देख रहा था। फिर क्या हुआ? वो बेताबी से पूछने लगा। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा, ये हमारा मुजरिम है, इसे हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, ये हमारा मेहमान है, इसे हम ले जाएंगे। जहन्नुम के फरिश्ते ने कहा, इसने तौबा नहीं की, हम ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते ने कहा, तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम इसे ले जाएंगे। जहन्नुम के फरिश्ते ने कहा, ये अभी इस बस्ती तक पहुंचा नहीं है, ये हमारा मुजरिम है, हम साथ लेकर जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते ने कहा, पहुंचना ज़रूरी नहीं है, नियत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा और उसे कहा, जाओ अब इनमें जाकर फैसला करवाओ। इन्हें बोलो, अगर वो जहन्नुम वाले शहर के करीब है तो वो लोग ले जाएं, और अगर जन्नत वाले शहर के करीब है तो वो लोग अपने साथ ले जाएं, इसलिए फासले को नापा जाए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए बताया, वो शख्स बुरे लोगों के शहर के बिल्कुल करीब था, जबकि नेक लोगों से बहुत दूर था। जब रास्ते की पैमाइश होने लगी तो उस रब ने नेक लोगों वाली ज़मीन को हुक्म दिया, सुकड़ जा, और बुरे लोगों वाली सड़क को बोला, फैल जा। ईसा अपना रोना भूलकर तजस्सुस से उन्हें देखने लगा। जब पैमाइश हुई तो वो बुरे लोगों से दूर और नेक लोगों के बहुत करीब था। तो अल्लाह ने फरमाया, ये हमारा मेहमान है, चलो इसे जन्नत में ले जाओ। वो बूढ़ा शख्स हंसते हुए बोला तो ईसा के आंसू वापस से आंखों से निकलना शुरू हो गए। बेटा तौबा से ना घबराओ, वो पाक साफ कहती है, पूरी धरती गुनाहों से भर दो और गुनाहों को आसमान तक ले जाओ, लेकिन सच्चे दिल से रोकर गिड़गड़ा कर उससे माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो इंसान से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत देखी है ना, उसकी मोहब्बत तो फिर 70 दर्जे बढ़कर है। सोचो मोहब्बत का क्या आलम होगा। इसलिए तौबा करो बेटा, इस रब की जानिब रजू करो, दिली सुकून मिल जाएगा, तुम बेहतर महसूस करोगे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। इन्हें ईसा की हालत पर बेहद तरस आया था।
بیٹا ابھی مجھے جانا ہوگا، تم اگر دوبارہ مجھ سے ملنا چاہو تو میں تمہیں اپنا ایڈریس دے دیتا ہوں، جب دل کرے آ جانا۔ انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور اس پر ایڈریس لکھ کر عیسیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ کاغذ کپ کپاتے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ وہ بزرگ پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ عیسیٰ اس نورانی صورت والے خوبصورت انسان کو نم آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے کسی کی بات نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر نہیں کیا تھا، کبھی اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا، لیکن ان سے بات کر کے عیسیٰ کا دل جہاں ہلکا ہوا تھا وہاں کہیں من بھاری بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اللہ کا کتنا نافرمان ہے، وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ عیسیٰ نے جیسے تیسے وضو کیا اور وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ صحیح سے نماز پڑھنا بھول گیا تھا، بس خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب ایمل کافی ٹھیک ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ہے، شایان نے مسکراتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تقریباً سب لوگ ہی ایمل کے کمرے میں تھے سوائے عیسیٰ کے۔ سب لوگوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، جبکہ رات سے اس وقت تک اسفند یار صاحب کتنے ہی بکرے ذبح کروا چکے تھے ایمل کے صدقے کے۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے جب شایان کی کوششوں سے ایمل نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں اور اسے واپس ہوش آیا تھا۔ رات سے سب لوگ ہی ہاسپٹل میں تھے، جبکہ عیسیٰ ہاسپٹل کی مسجد میں بیٹھا رہا۔ حیدر نے 5 بجے کے قریب زبردستی سب کو گھر بھجوا دیا۔ بس اب وہاں ہاسپٹل میں حورم، عیسیٰ اور حیدر ہی موجود تھے۔ ایمل کے پاس گھر میں ابیر بی جان کو تنگ کر رہا تھا، اس لیے آمنہ بیگم کا جانا ضروری تھا، اور باقی سب بھی رات کے یہاں ہی تو تھے، تھک چکے تھے، اس لیے سب کو زبردستی گھر بھجوایا تھا۔ جبکہ آئمہ بیگم اور سدرا نے وہاں ضد کی تھی رکنے کی، لیکن حیدر نے منع کر دیا تھا کہ ابھی گھر جا کر ریسٹ کریں پھر آ جانا۔ حیدر میرے بچے کا بہت خیال رکھنا، آئمہ بیگم نے جاتے ہوئے حیدر کو عیسیٰ کے بارے میں کہا، جو رات سے کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ماما آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں سنبھال لوں گا اس کو، حیدر نے ان کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا، اور پھر وہ سب لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہے تھے، جبکہ عیسیٰ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تو کچھ نے پوچھا بھی کہ ان کا کون ایڈمٹ ہے یہاں ہاسپٹل میں، لیکن اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ ایسا ایسا کر کے تقریباً مسجد خالی ہو گئی تھی جب حیدر عیسیٰ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بکھرے ہوئے بال، آنکھوں کے نیچے ہلکے، ہونٹ بالکل خشک، جبکہ آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک ہی دن میں اس کا حال واقعی دیوانوں جیسا ہو گیا تھا۔ عیسیٰ کو اس حالت میں دیکھ کر حیدر کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ ایسا تو کبھی نہیں تھا، اس کا دوست آج سے پہلے تو اس نے کبھی بھی عیسیٰ کو اتنا ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ یہ چہرہ وہ چہرہ تھا ہی نہیں جو ہمیشہ سے فریش اور مسکراتا رہتا تھا، اور یہ آنکھیں بھی وہ آنکھیں نہیں تھیں جن میں چمک تھی، آج تو وہ بہت خالی اور ویران تھیں۔ حیدر اس کے لیے اور اپنے لیے چائے اور سینڈوچ لے کر آیا، کیونکہ دونوں نے ہی رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ چل کچھ کھا لے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹرے آگے کی۔ تو کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے، عیسیٰ نے سرخ ہوتے آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر عام سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھاتا، حیدر نے ٹرے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی جو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کو اس وقت حیدر پر بے حد پیار آیا، واقعی عیسیٰ کو حیدر جیسا دوست اور کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اور ٹرے اپنی طرف کی، اس میں سے سینڈوچ اٹھایا اور حیدر کی طرف کیا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ایک بائٹ لی اور پھر عیسیٰ کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر اس کے منہ میں ڈالا، جو اسے نم آنکھوں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر عیسیٰ اس کے گلے لگ کر بے تحاشا رویا تھا۔ حیدر نے اس کے آنسو صاف کیے اور وہ دونوں اٹھ کر ایمل کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ حیدر نے اسے بتا دیا تھا کہ باقی سب گھر جا چکے ہیں، جبکہ حرم یہاں ہی ہے۔ عیسیٰ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کے بالکل سامنے ایمل کا وجود بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، جس کو شایان نے خود بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا تاکہ وہ سکون سے سو سکے، کیونکہ جب سے اسے ہوش آیا تھا اس کے جسم میں بہت درد تھا، جس وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو کہ گرم تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، وہ تکلیف سے بولا۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ ایمل کی ماما نے اس کی ماما کو ایمل کے لیے رضامندی دے دی ہے، جیسے ہی ایمل ٹھیک ہو کر گھر آئے گی وہ ان دونوں کی کوئی رسم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر رونے لگا۔ حیدر اور حرم پاس کھڑے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آمنہ بیگم اور ابیر آغا ولا میں ہی تھے، کیونکہ آئمہ بیگم اور بی جان نے ان کو زبردستی یہاں روکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آمنہ بیگم گھر جا کر اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے آمنہ بیگم کو یہاں اپنے پاس ہی روکا۔ جبکہ ابیر نے 1-2 بار ایمل کا پوچھا تو اس کو حاذق نے دوسری باتوں میں لگا دیا۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے، سب لوگ ہی اٹھ گئے تھے، جبکہ سب نے زبردستی ایک دوسرے کے کہنے پر ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کر لیا، اور آئمہ بیگم نے ڈرائیور کے ہاتھ ہاسپٹل میں بھی ناشتہ بھجوا دیا تھا۔ رات کو گھر آتے ہی آئمہ بیگم نے اسفندیار صاحب سے عیسیٰ اور ایمل کے نکاح کی بات کی، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جو بغیر کسی کی پرواہ کیے کل رات سے ہاسپٹل میں تھا، اور ابھی ایمل کو ٹھیک ہونے میں نہ جانے کتنا وقت اور لگے۔
वो दोनों जानते थे कि ईसा कभी एमल को छोड़कर घर नहीं आएगा, लेकिन इस तरह अच्छा भी नहीं लगता कि उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है तो ईसा किस रिश्ते से एमल के साथ वहाँ रहे। आयमा बेगम, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है आमना भाभी मान जाएंगी ऐसे हालात में इतना बड़ा फैसला करना? असफंदियार साहब ने परेशानी से पूछा। असफंद, जहाँ तक मुझे लगता है वो मान जाएंगी। उन्होंने रिश्ता पक्का करने पर भी तो हामी भर ली है ना। आयमा बेगम ने कहा, चलें आप सुबह बात करके देख लें, अगर वो मान जाएं तो हम कल ही निकाह कर देंगे। मुझे खुद भी ठीक नहीं लग रहा ईसा का वहाँ एमल के पास रहना, और ना ही हम उसको मना कर सकते हैं, उसकी अपनी हालत ठीक नहीं है। असफंदियार साहब ने लेटते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद सब बैठे हुए थे जब आयमा बेगम ने आमना बेगम को मुखातिब किया। इससे पहले आयमा बेगम ने बीजान से मशवरा कर लिया था और बीजान ने भी हामी भर ली थी। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ आमना बेगम के हाथ में था। सब लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए थे जबकि सिद्रा के घर वाले भी आए हुए थे। भाभी, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे यकीन है आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। आयमा बेगम ने मुस्कुराते उम्मीद से कहा। जी भाभी, आप बताएं क्या बात है? आमना बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उनको तकरीबन अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या बात करने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि ईसा और एमल का आज निकाह कर दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ईसा कल रात से वहाँ ही मौजूद है एमल के पास, और मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो किसी के मना करने पर भी वापस नहीं आएगा, और हम में से कोई नहीं जानता उसे कब एमल पसंद आ गई। उसने मुझे कल ही बताया कि वो घर में सबसे बात करना चाहता था, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहा था इब्राहिम की शादी का, कि शादी ख़त्म हो तो वो हमसे बात करे। हम सब में से किसी को कोई भी मसला नहीं है। हम सब की रजामंदी यही है कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए, और रुखसती उस वक्त करेंगे जब एमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शादी हम सही धूमधाम से करेंगे। आयमा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल करके आमना बेगम की तरफ देखा और सभी उनके जवाब का इंतज़ार करने लगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी। और भाई साहब देखें, मुझे कल भी कोई एतराज़ नहीं होना था और आज भी कोई एतराज़ नहीं है। कल भी मैंने एमल का निकाह ईसा से करवाना था और आज भी उसी से करवाना है। और जहाँ तक बात है एमल की, मुझे मालूम है मेरी बच्ची को ईसा जैसा शौहर और ऐसा ससुराल कहीं नहीं मिल सकता। ये तो मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आप सब लोग उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर मुझे अपनी एमल पर भी पूरा भरोसा है। उसे अपनी माँ के इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। आप बस निकाह की तैयारी करें, मैं तैयार हूँ। आमना बेगम ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। वो सच में बहुत खुश थीं। वो जानती थीं कि ईसा एमल के लिए किस कदर हसास हो गया है, और जैसा ख्याल ईसा एमल का रख सकता है वैसा और कोई रख ही नहीं सकता। और वो इसलिए भी खुश थीं कि एमल हमेशा अपनी दोस्त सिद्रा के साथ रहेगी। आयमा बेगम समेत सबके चेहरे खिल उठे थे। आयमा बेगम ने आमना बेगम को गले लगा लिया और सिद्रा जल्दी से मिठाई लेने किचन में चली गई। सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। असफंद साहब, अब बस निकाह का इंतज़ाम करें और मौलवी को बुलाएं। हम आज ही ईसा का निकाह कर देंगे, और ये बात उसे कोई भी ना बताए, ये उसके लिए सरप्राइज़ है। आयमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगे। सर बोलो, दूसरी तरफ से जवाब स्पाट लहजे में दिया गया। सर वो गार्ड रुक रुक कर बोल रहा था। डैम इट, जल्दी बताओ। अब की बार ईसा की आवाज़ में पहले से गुस्सा था। सॉरी सर, कुछ नहीं पता चला, सामने वाले ने लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा। वो जानता था अगर वो अभी ईसा के सामने होता ईसा का बुरा हाल कर देता। यू ब्लडी, तुमने ये बताने के लिए कॉल की है कि कुछ पता नहीं चला? अब की बार ईसा गुस्से से धाड़ा था। सर कोई सबूत कुछ नहीं मिला, जो कोई भी था उसने बड़ी होशियारी से काम किया है। ईसा ने बगैर कुछ बोले फ़ोन बंद कर दिया और मोबाइल उठाकर सामने की तरफ फेंका, जिसको सामने से आते हैदर ने कैच कर लिया था, वरना तो वो ढेरों टुकड़ों में तकसीम हो जाता। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? एक बार एमल ठीक हो जाए, हम मिलकर ढूंढेंगे उसको जिसने एमल का ये हाल किया है। हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा, जो सुर्ख आंखों से हैदर को देख रहा था। ईसा, तुझे अब घर जाकर आराम करना चाहिए। हालत देख अपनी, एक ही दिन में क्या हाल हो गया है तेरा, और तू सोया भी नहीं है रात से। हैदर ने नरमी से उसकी तरफ देखकर कहा, जो कल से बस रो रहा था और आंखें ऐसे सुर्ख हो गई थी जैसे खून जमा हुआ हो आंखों में। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, और ना मैंने सुना है, और ना ही मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा। एमल को छोड़कर, समझा? और ये क्या हो रहा है? बाहर किसकी शादी है जो पूरे वार्ड को सजाया जा रहा है? उसने एक नफरत भरी नज़र बाहर की जानिब देखते लोगों पर डाली जो गुलाब और गेंदे के ताज़ा फूलों से वार्ड को सजा रहे थे। हैदर ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। बाकी बाहर कुछ लोग सजावट करने में मसरूफ़ थे। हैदर खुद नहीं जानता था कि ये कौन और किस लिए करवा रहा है। भाई, मैं नहीं जानता, तू इनको छोड़, अब इनसे ना लड़ने लग जाएं प्लीज़, हैदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो गुस्से और नफरत से बाहर देख रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था और शाम के 4 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, जबकि एमल भी दिन को 12 बजे उठ गई थी। वो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हुरम ने उसे कल रात का सारा वाक़या बताया, जो कुछ हुआ था, सवाए ईसा की जनूनियत के। उसने हर बात एमल को बताई थी।
जबकि एमल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे कि अल्लाह ताला ने उसे एक बार फिर जिंदगी दी है। हुरम, मामा, अबीर और बाकी सब किधर हैं? एमल ने हुरम से पूछा। एमल, वो सब लोग बस आने ही वाले होंगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। तुम यहाँ ही रहो, मैं हैदर को देखकर आती हूँ। हुरम उसके माथे पर प्यार करते हुए कमरे से बाहर चली गई, जबकि एमल उसके इतना ख्याल रखने पर हल्का सा मुस्कुरा दी। जब से एमल को होश आया था, ईसा उसके पास नहीं आया था। अभी वो हुरम से कुछ बात करने जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें एमल की नज़रों से मिलीं। एक्चुअली वो मैं हुरम से मिलने आया था, ईसा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा, जबकि एमल उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी कि उसको आखिर एक ही दिन में क्या हो गया है। एमल बगैर पलक झपकाए उसे देख रही थी, जिसकी आंखें सुर्ख होने के साथ साथ सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे और वो काफ़ी परेशान लग रहा था। इससे पहले ईसा कुछ बोलता, एमल बोल पड़ी, आप ठीक हैं? एमल ने ईसा को देखते हुए कहा, जो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि अब आप ठीक हैं ना? ईसा ने हंसते हुए कहा। एमल उसकी बात पर मुस्कुरा दी। जी मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? एमल ने दोबारा पूछा। अरे ये क्या आपको बताएगा, आप ठीक हो जाएं फिर मैं आपको खुद बताऊंगा, हैदर ने अंदर आते हुए शरारत से कहा, जबकि ईसा ने दिल में शुक्र अदा किया कि हैदर सही वक्त पर आ गया है। एमल नासमझी से दोनों को देखने लगी। उसे ईसा की यहाँ मौजूदगी और उसकी ये हालत कुछ कुछ इशारा दे रही थी, लेकिन शायद उसका दिल नहीं मान रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है। ईसा उससे मोहब्बत करता हो और एमल की वजह से उसकी ये हालत हो। ज़रूरी नहीं अगर मुझे ये सब पसंद है तो इन्हें भी पसंद हो। एमल ने ईसा को देखते हुए दिल में सोचा, जो हैदर से बातों में मसरूफ़ था। हुरम ने एमल को सैंडविच और जूस दिया और उसे खिलाने लगी, जबकि दोनों मुस्कुराकर बातें कर रही थीं। एमल को मुस्कुराता देखकर ईसा को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। थोड़ी देर में सब लोग आगा विला से आ चुके थे, साथ में मिठाइयों के टोकरे और मौलवी साहब भी मौजूद थे। सब लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, क्योंकि एक तो आज ईसा और एमल का निकाह था, दूसरा एमल की तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी। वो लोग जैसे ही एमल के रूम में दाखिल हुए तो ईसा, एमल, हुरम और हैदर चारों ही सब लोगों को हैरान होकर देखने लगे। सबसे ज़्यादा हैरान तो ईसा था। आमना बेगम एमल को गले लगी और उसे खूब प्यार किया। दोनों माँ बेटी की आंखें नम थीं। बाबा ये मौलवी साहब तो क्यों आए हैं? ईसा बाकायदा लड़खड़ाते हुए बोला। बेटा हम सब ने फैसला किया है कि आपका और एमल का निकाह कर दिया जाए। वैसे भी कल भी तो करना ही था, तो आज क्यों नहीं? आयमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि बाकी सब भी उनको मुस्कुराकर देख रहे थे, जबकि ईसा बाकायदा हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। और एमल को तो समझ ही नहीं आया कि ये अचानक हुआ क्या है। ठीक है, वो ईसा को दिल से पसंद करती थी, उसकी मौजूदगी से खुद को महफूज समझती थी, लेकिन वो ऐसे ज़बरदस्ती ईसा पर सौंपी नहीं जा सकती। एमल ने दिल में सोचा, क्या कहा आपने? मेरा निकाह? आंसू ईसा की आंखों से मोतियों की सूरत निकले। क्या उससे भी ज़्यादा खुशनसीब कोई हो सकता था? बरखुरदार जो कल से आपने अपनी हालत बनाई हुई है ना, कम से कम हम में से तो कोई आपको ऐसे नहीं देख सकता और ना ही संभाल सकता है, तो हमने सोचा क्यों ना ये जिम्मेदारी एमल को ही दे दी जाए। असमंद यार ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, जबकि एमल को भी ईसा की दीवानों जैसी हालत की समझ आ गई और वो उसी पल नज़रें झुका गई थी। ईसा अपने बाप के गले लगकर रोने लगा और अब की बार खुशी के आंसू थे। सभी उसको नम आंखों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। पास खड़ी हुई डॉक्टर्स और नर्सें एमल को रश्क की निगाहों से देख रही थी, जिसके पीछे ईसा जैसा यूनानी देवता एक ही दिन में पागल हो गया था। हॉस्पिटल के सब लोगों ने ही ईसा की जनूनियत देखी थी और अब उसके निकाह पर सभी खुश थे। ओ भाई अब बस भी कर दे, रो तो ऐसे रहे जैसे आगा जान तेरी रुखसती करने लगे हैं, हैदर ने शरारती अंदाज में कहा, जबकि उसकी बात पर सब हंस दिए। मामा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ईसा ने आयमा बेगम को मुखातिब किया और उन्हें अपने साथ बाहर आने को कहा। जाएं बेगम, अब देखें कौन सी नई फरमाइश करना चाहता है आपका बेटा, असमन साहब ने मुस्कुराकर कहा, जबकि आयमा बेगम उसके पीछे कमरे से बाहर निकली। मामा आप प्लीज़ एक बार एमल से भी पूछ लें, उसको तो कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से। ईसा ने इधर उधर देखते हुए बेचैनी से कहा। कहीं ना कहीं उसके दिल में यह खौफ था कि एमल इनकार ना कर दे या उसके साथ ज़बरदस्ती ना हो रही हो। अरे मेरी जान, हमने आमना बेगम से रजामंदी ली है, वो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, आयमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा आमना आंटी की बात और है, आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर एमल से पूछ लें, ईसा ने जिद करते हुए कहा। अच्छा चलो मैं जाकर बात करती हूँ और हैदर को भेजती हूँ आपके लिए, घर से मैं कपड़े ले आई थी, आप चेंज कर लो। आयमा बेगम उसके चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए अंदर चली गई। आयमा बेगम जैसे ही अंदर गई, सबकी नज़र उन पर थी कि ना जाने ईसा ने इनसे क्या बात की है। भाभी क्या कह रहा था ईसा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? आमना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहता है कि एमल से भी उसकी मर्ज़ी पूछ ली जाए, ये ना हो अनजाने में हम उसके साथ ज़बरदस्ती कर दें।
आयमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि एमल की आंख से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा। ईसा को कितनी फिक्र थी एमल की, और एमल को ये जानकर खुशी हुई थी। आमना बेगम भी खुश और मुतमईन हो गई थी कि वाकई ईसा उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एमल बेटा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? आमना बेगम ने एमल का हाथ पकड़ते हुए नरमी से पूछा, जिसने नफ़ी में सर हिला दिया, जबकि आमना बेगम ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार दिया। सब लोग ही खुश और मुतमईन हो गए, जबकि ईसा बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था कि कहीं एमल इनकार ही ना कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची खुश रहो, बीजान ने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एमल को थोड़ा बहुत प्यार कर देना चाहिए, हुरम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। सिद्रा ने भी हामी भरी और शरारत से एमल की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। डार्क रेड कलर का दुपट्टा आयमा बेगम घर से ले आई थी एमल के लिए, जो उसने निकाह के वक्त ओढ़ना था। उसके अलावा मेकअप का कुछ सामान सिद्रा एहतियातन अपने साथ ले आई थी, और अब हुरम और सिद्रा एमल को हल्का फुल्का तैयार कर रहे थे। एमल की हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो पहले से बेहतर थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। हुरम ने एमल को हल्का फुल्का मेकअप किया और डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, जो उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। एमल इस सादा से हुलिये में भी गज़बनाक लग रही थी। वो कुदरती हुस्न की मालिक, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। ओहो चीते, आज तो तेरी क्या ही बात है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, हैदर ने उसको सरता पाँव देखते हुए खुशी से कहा, जिसने ब्लैक रंग की शलवार कमीज पहनी थी और मैरून से रंग की खूबसूरत चादर कंधों पर डाली थी। घनी मूछों के नीचे उनाबी लब, हल्की हल्की दाढ़ी और माथे पर पड़े हुए सिल्की बाल, वो ग्रे ब्लूइश आंखों वाला खूबसूरत शहजादा अपनी मलका को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। बहुत खुशकिस्मत है मेरा यार, माशाल्लाह, हैदर ने उसको मोहब्बत से देखते हुए कहा, और वो दोनों वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। ईसा जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, हॉस्पिटल में मौजूद लोग उसे रुक रुक कर देख रहे थे, जैसे कोई बादशाह या शहजादा आ गया हो। और जो लोग उसके और एमल के बारे में जानते थे, उनमें से कुछ तो एमल पर रश्क कर रहे थे और कुछ हसद से देख रहे थे। ईसा कमरे में दाखिल हुआ तो एमल के चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जबकि निकाह ख्वाह साथ ही खड़े थे। आयमा बेगम ने सबसे पहले ईसा की नज़र उतारी। उसके बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। एमल फुरकान बिन्त फुरकान अहमद, आपका निकाह ईसा खानज़ादा वल्द असफंदियार खानज़ादा से 80 तोले सोना और 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? एमल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपना आप हमेशा के लिए ईसा खानज़ादा के हवाले करने लगी थी। उसने अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर काबू पाते हुए लरजते हुए लबों से कबूल है बोला, जबकि दूसरी तरफ ईसा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो एमल के अलावा सब ने ही देखे थे। मौलवी साहब ने 2 बार और पूछा, और एमल ने कबूल है कहा, और फिर ईसा से पूछा गया। ईसा ने भी एमल को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए कबूल है बोल दिया। ईसा सबसे मिलते नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। आज ईसा खानज़ादा अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वुर कर रहा था। उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, उसका दीवानापन, उसकी जुनूनियत, उसकी एमल आज एमल फुरकान से एमल ईसा खानज़ादा बन गई थी। आज वो पूरे हक से एमल को अपना कह सकता था। आयमा बेगम और आमना बेगम ने सबका मुंह मीठा करवाया और सब एक दूसरे के गले लगे। हैदर भी कनखियों से हुरम को देख रहा था और आंखों ही आंखों में इशारा कर रहा था। सब लोग मौजूद हैं और मौलवी साहब भी हैं, क्यों ना लगे हाथों मैं भी अपना निकाह पढ़वा लूँ। हुरम उसके करीब खड़ी थी जब हैदर ने उसके कान में शरारत से कहा, जिस पर वो उसको घूरने लगी। ईसा सबसे मिल रहा था, लेकिन एमल को देखने के लिए बेताब हो रहा था, जिसके मुंह पर अभी दुपट्टा था। क्यों शहजादे, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? हैदर ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा, तो अब समझा, कहीं तो ये तो नहीं चाहता कि रुखसती भी अभी करवा दी जाए? हैदर ने अपने मुंह पर हाथ रखते सोचकर कहा। बकवास ना करो, ईसा ने उसे घूरा। यार, मैंने इसे देखना है, ईसा ने हल्की सी आवाज़ में बेचैन होते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, चल कुछ करता हूँ। मामा, क्यों ना आज मैं आप सबको बाहर डिनर करवाऊँ अपने भाई के निकाह की खुशी में, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आयमा बेगम भी मुस्कुरा दी। लेकिन अभी हमें थोड़ी देर यहाँ ही रुकना चाहिए, आयमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मामा, समझा करें ना, ईसा ने भाभी को निकाह की मुबारकबाद देनी है और अकेले में उनसे बात करनी है, हैदर ने आयमा बेगम के करीब होकर सरगोशी में कहा। उसकी बात पर आयमा बेगम मुस्कुरा दी और ईसा को देखने लगी, जो मासूम सी शक्ल बनाकर आयमा बेगम को ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब लोग हैदर के साथ खाना खाने चले गए, जबकि अब यहाँ एमल और ईसा अकेले थे। सबके हॉस्पिटल से चले जाने के बाद ईसा और एमल अकेले थे। ईसा को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से बात शुरू करे। वो बहुत नर्वस और कंफ्यूज हो रहा था। सबसे बढ़कर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एमल उसकी बीवी बन गई है, जबकि दूसरी तरफ एमल का दिल अलग ही स्पीड से धड़क रहा था। धड़कनों की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ईसा जानता था कि एमल कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए उसे
खुद ही बात का आगाज़ करना चाहिए। ईसा छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया और उसके बेड के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ईसा खानज़ादा, आपको निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो। ईसा ने गंभीर लहजे में खुद को कंपोज करते हुए कहा, जबकि उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नुमदार होने लगे। आज से पहले वो ज़िंदगी में कभी किसी के सामने इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जितना वो अभी एमल के सामने हो रहा था। उसके इतने हक से मिसेस ईसा खानज़ादा कहने पर एमल के दिल ने एक बीट मिस की थी। जिस इंसान पर लड़कियां फिदा थीं वो ईसा खानज़ादा आज पूरी तरह से एमल का हो गया था। उस ईसा पर सिर्फ और सिर्फ एमल का हक था। वालेकुम अस्सलाम, एमल ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, जबकि इस वक्त ईसा की कैफियत से शायद दुनिया का कोई भी इंसान वाकिफ़ नहीं था। आज उसकी सबसे बड़ी खुशी और ख्वाहिश पूरी हुई थी। आज उसका इश्क, उसका जुनून, उसका पागलपन, उसकी मोहब्बत उसकी मनकूहा बन गई थी और उसके सामने बैठी हुई थी। उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, जबकि उसकी आंखों में आंसू थे। निकाह की बहुत मुबारक हो आपको। ईसा ने दोबारा से निकाह की मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए एमल की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर दुपट्टा था। आपको भी बहुत मुबारक हो, एमल ने धड़कते हुए दिल के साथ जवाब दिया। ईसा ने आगे बढ़कर एमल के चेहरे से दुपट्टा पीछे किया और उसको जी भरकर देखने लगा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलीं। एमल ने अपनी नज़रें झुका लीं, जबकि ईसा उसके खूबसूरत चेहरे पर कहीं खो सा गया था। आज वो एमल को पूरे हक से देख सकता था। थोड़ी देर यूं ही देखने के बाद ईसा ने आगे होकर एमल की पेशानी पर अपने लब रख दिए और खुद में सुकून उतरता महसूस करने लगा, जबकि दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था और एमल की रंगत अनारी होने लगी। ईसा ने पीछे होकर जब उसका चेहरा देखा तो वो नज़रें नीचे किए मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके गाल दहकने लगे थे। ईसा ने एमल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे मुखातिब हुआ। एमल, समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब आप मेरे निगाह में हो। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आप नहीं जानती कि ईसा आपसे किस हद तक मोहब्बत करता है। शायद मेरे पास अल्फाज ना हो, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि एक दिन आपको समझ आ जाएगी कि ईसा ने अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत की है आपसे। इतने प्यारे इजहार मोहब्बत पर एमल के हाथ कँपकपा रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था इतना मगरूर, इतना खूबसूरत इंसान एमल से इस तरह इजहार मोहब्बत करेगा। ईसा ने उसके नाजुक और मुलायम हाथों को अपने मजबूत हाथों में नरमी से पकड़ा हुआ था, जो हल्के हल्के कँपकपा रहे थे। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। कल जो आपकी हालत हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी सांसें नहीं ले पाऊँगा, मेरी भी सांसें रुक जाएंगी। ईसा ने तकलीफ से कहा, जबकि उसके चेहरे पर एमल को इंतहाई करब और तकलीफ नजर आई थी। उसका सुर्ख होता हुआ चेहरा और सुर्ख आंखें उसके एक एक लफ्ज़ की सच्चाई की गवाही दे रही थी। मैं आपसे वादा करता हूँ दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में ला के रख दूँगा, बस हमेशा मेरा साथ देना, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। ईसा ने उसकी ग़िलाफ़ी आंखों में देखते हुए तड़प कर कहा, जिसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। एमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर ईसा के चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट बिखरी और उसका डिम्पल नमूदार हुआ। मुझे आप पर यकीन। एमल की आंखों के आगे एकदम ही अंधेरा आने लगा और उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगी। एमल, एमल, आप ठीक तो हो? ईसा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा, जिसकी रंगत जर्द पड़ने लगी थी। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? ईसा अब हलक के बल चीखने लगा और उसने एमल के हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। इतने में नर्स और डॉक्टर भागते हुए अंदर आए, जबकि डॉक्टर शायान भी साथ था। ईसा, तुम बाहर जाओ, हम देख लेते हैं इनको, शायान ने ईसा को तसल्ली देते कहा और ख़ुद एमल का चेकअप करने लगा। ईसा ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल गया और कांपते हुए हाथों से हैदर को कॉल की और उसे सब सूरत हाल से आगाह कर दिया। ईसा हॉस्पिटल से निकलकर अब रश ड्राइव करता समंदर के किनारे चला गया, जहाँ उसे सुकून चाहिए था। उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी बीवी, उसकी एमल एक बार फिर से ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। अब की बार ईसा बिल्कुल हार चुका था, टूट चुका था। सिगरेट पर सिगरेट पीता वो रो रहा था, जबकि उसके साथ समीर भी यहाँ मौजूद था और बाकी दूसरे गार्ड्स भी। सब लोगों ने इससे पहले कि कभी ज़िंदगी में ईसा को ऐसी हालत में नहीं देखा था और हर एक शख्स की आंखें नम थीं। वो जैसा भी था उन सब का बॉस था और इन्हें इससे मोहब्बत थी। माजी, सर प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता है, रहम करें मुझ पर। मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बंदा ईसा के पांव पकड़े बैठा था, जिसको ईसा ने सिर्फ अपने सामने झूठ बोलने पर पकड़ा था, और वो भी उसने इसलिए बोला था कि ईसा उसे एक दिन की छुट्टी दे दे, क्योंकि उसकी बेटी की सालगिरह थी और वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर गया था। जबकि हकीकत मालूम होने पर ईसा को बेहद गुस्सा आया था कि उसके बंदे
कि हिम्मत कैसे हुई ईसा के सामने झूठ बोलने की। सर मुझे माफ़ कर दें, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरी बीवी और बेटी कैसे रहेंगे? उनका मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है सर, मुझे उनकी फ़िक्र है, मुझ पर रहम करें। इससे पहले वो बंदा अपनी बात मुकम्मल करता, ईसा ने 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दीं। वो इतना बेरहम और शफाक था, उसने अल्लाह का वास्ता देने पर भी उस बंदे को माफ़ नहीं किया था। माफ़ी लफ्ज़ से तो जैसे ईसा को नफ़रत थी। कोई माफ़ी मांगता तो ईसा उसे बेदर्दी से मार देता। जिस रोज़ उस बंदे की बीवी को पता लगा कि ईसा ने उसके शौहर को इतनी बेदर्दी से सिर्फ एक झूठ बोलने पर मार दिया है, तो वो बाकायदा ईसा के दूसरे दिन घर आई थी, जहाँ उसके बंदे आते जाते थे, जहाँ वो कभी कभी लड़कियों को लेकर आया करता था। और उस रोज़ भी वो एक लड़की के साथ वहाँ मौजूद था। जब वो औरत अपनी 3 साल की बेटी को उठाए वहाँ आई थी और ज़बरदस्ती गार्ड की मिन्नतें करते हुए वो अंदर दाखिल हुई थी। समीर ने ईसा के रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद ईसा बगैर शर्ट के उसके सामने मौजूद था। क्यों आए हो? ईसा ने सर्द लहजे में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सर वो इरफान की बीवी आई है, समीर ने उसे बताया। कौन इरफान? ईसा ने लापरवाही से पूछा। सर वही जिसको उस दिन आपने झूठ बोलने पर मार दिया था। समीर ने बहुत सी हिम्मत इकट्ठी करके बोला। वो यहाँ क्या लेने आई है? ईसा ने तपे हुए लहजे में पूछा। सर वो आपसे मिलना चाहती है एक बार, समीर ने आम से लहजे में कहा। उसे जाकर कह दो मैं हर किसी से नहीं मिलता, ईसा ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। सर बहुत मना किया, वो कहती है आपसे मिलकर ही जाएगी, समीर ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। कम ऑन बेबी, आई एम वेटिंग। ईसा के कमरे से लड़की की आवाज़ आई और जो यकीनन नशे में चूर थी। ईसा ने एक नज़र अंदर कमरे में उस पर डाली और दरवाज़ा बंद करता हुआ समीर के पीछे आ गया। क्यों आई हो यहाँ? ईसा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर सुलगते लहजे में पूछा। सामने खड़ी हुई लड़की तकरीबन 25 से 26 के करीब थी, जिसकी गोद में एक नन्ही सी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो औरत ईसा को ज़ख्मी नज़रों से देख रही थी, जबकि उसकी नज़रों से ईसा को घुटन महसूस हो रही थी। आपको बददुआ देने आई हूँ। जिस तरह आपने मेरे शौहर को एक छोटी सी गलती पर इस कदर बेदर्दी से मारा और मुझे बेवा कर दिया, मेरी इस छोटी सी बच्ची को यतीम कर दिया, जैसे हम तड़प रहे हैं, मेरी बददुआ है आपको कि एक दिन आप भी ऐसे ही अपने किसी बहुत चाहने वाले के लिए तड़पें, चीखें चिल्लाएं, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो। उस औरत ने ईसा की सुर्ख होती आंखों में देखते हुए बगैर किसी डर और खौफ के कहा। आप जैसा इंसान तो इंसान कहने के लायक भी नहीं है मिस्टर ईसा, उसने ज़मीन पर थूकते हुए गुस्से से कहा। उसके इस तरह ईसा को इतना कुछ कहने पर ईसा के गार्ड्स दब गए और जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे हुए, ईसा ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। जिस दिन आप मेरी तरह तड़प रहे होंगे ना, मुझे यकीन है आपको मेरी और मेरी बच्ची की याद ज़रूर आएगी। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन फिर पलटी और अपने इन पालतू कुत्तों को कह देना, वो मर्द ही नहीं होता जो औरत पर हाथ उठाए। उसने नफरत से उन सब की तरफ देखा। वो जाते जाते ईसा के बंदों को भी बातें सुनाकर चलेगी, जबकि ईसा वहाँ ही स्टैचू बना खड़ा था। हाल आज ईसा को वाकई इरफान की बीवी और उसकी मासूम बेटी याद आई थी, जो ईसा की वजह से तड़पे थे। ईसा खड़ा खड़ा अचानक घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। सर आप ठीक तो हैं? समीर ने ईसा को पकड़ते हुए कहा। नहीं समीर, मैं एमल को नहीं खोना चाहता, उसके बगैर मैं मर जाऊंगा, ईसा ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा। सर वो ठीक हो जाएंगी, आप बस दुआ करें। नहीं समीर, तुम्हें याद है वो इरफान की बीवी, तो उसने तो मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं भी उसी की तरह तड़पूंगा, उसकी बद्दुआ मुझे बर्बाद कर देगी। जिनके गिर्द बद्दुआएं रक्स करती हों उनको दुआएं बेमैनी हो जाती हैं समीर, और मुझे तो ना जाने कितने ही लोगों ने बद्दुआएं दी हैं, ईसा ने रोते हुए कहा। उसको ऐसे देख समीर भी रो दिया। उसको याद था इरफान की बीवी कैसे ईसा को बद्दुआएं देकर गई थी। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अब एमल के कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, जो अंदर एमल के कमरे में थे। सब मुसलसल दुआएं कर रहे थे, जबकि कुछ ही देर बाद डॉक्टर शायान मुस्कुराते हुए बाहर आए थे, इन सबको ये बताने कि अब एमल की जान बिल्कुल ख़तरे से बाहर है और वो कल तक वापस घर जा सकती है। बहुत शुक्रिया दोस्त तुम्हारा, इब्राहिम ने शायान के गले मिलते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि बाकी सब भी बहुत खुश हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हैदर मुसलसल ईसा का नंबर ट्राई कर रहा था जो ऑफ जा रहा था। उसने फिर समीर को कॉल की और ईसा से बात की। भाई किधर है यार, आजा वापस। एमल भाभी अब बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर ने कह दिया है कि वो कल घर जा सकती हैं, हैदर ने खुशी से कहा, जबकि ईसा खामोश खड़ा सुनता रहा। ईसा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू सुन रहा है ना? मुझे यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख ले, वो ठीक है अब, हैदर ने उसको यकीन दिलाते हुए कहा। वो उसकी मुकम्मल खामोशी से परेशान हो रहा था। ईसा, अब की बार हैदर ऊंचा बोला था और ईसा अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ ठीक है, आता हूँ, ईसा ने स्पाट लहजे में कहा और कॉल काट दी, जबकि अपनी पैंट की जेब में कुछ टटोलने लगा। सर क्या ढूंढ रहे हैं? समीर ने उसे इतनी बेचैनी से कुछ ढूंढते देखा तो फ़ौरन बोल पड़ा। यार वो एक कागज़ के टुकड़े पर किसी का एड्रेस लिखा हुआ था, वो ढूंढ रहा हूँ।
عیسیٰ نے پریشانی سے کہا، سر وہ کاغذ شاید آپ سے گاڑی میں گر گیا تھا تو میں نے سنبھال دیا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے سمیر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور ڈیش بورڈ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر لے آیا۔ یہ لیں سر۔ سمیر نے وہ کاغذ کا ٹکڑا عیسیٰ کو پکڑایا جو اس نے لرزتے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ سمیر مجھے اس ایڈریس پر لے کر جاؤ ابھی اسی وقت، عیسیٰ نے عجیب سے انداز میں کہا، جبکہ خود گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور سمیر ڈرائیو کرنے لگا۔ ایمل اب خود کو بہت اچھا محسوس کر رہی تھی اور وہ بہت خوش اور مطمئن بھی تھی، لیکن ایک ہی چیز اسے پریشان کر رہی تھی کہ یہاں سب ہی ہیں سوائے عیسیٰ کے۔ وہ کہاں چلا گیا اس کے ایسی حالت میں چھوڑ کر؟ ایمل اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر سکی کہ وہ کس سے پوچھے، حالانکہ اب عیسیٰ اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی وہ بس انتظار کرتی رہی کہ شاید تھوڑی دیر میں عیسیٰ آ جائے یا کوئی نہ کوئی اسے عیسیٰ کے بارے میں بتا دے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ بس خاموشی سے انتظار ہی کرتی رہی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور عیسیٰ ٹھیک 2 گھنٹے بعد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک بڑی سی حویلی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور سادہ سی تھی۔ اس کے ارد گرد اور بھی مکانات تعمیر تھے جبکہ یہ ایک پوش علاقہ تھا۔ گھر کے باہر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ عیسیٰ نے اس سے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ صاحب تم کون ہے اور یہاں کس سے ملنے آئی ہے؟ چوکیدار جو کہ یقیناً پٹھان تھا، 40 سے 50 سال کے درمیان اس کی عمر تھی، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں عیسیٰ سے سوال کیا جو کہ اجڑی ہوئی حالت میں اس وقت یہاں کھڑا تھا۔ عیسیٰ نے تو اس روز ان بزرگ کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، اب وہ کیا کہتا وہ کس سے ملنے آیا ہے؟ عیسیٰ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا جبکہ چوکیدار بھی اسے حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ او خانہ خراب، بتاؤ کس سے ملنے آئی ہے؟ ہمارا بھی وقت ضائع کرتی ہے، جب کسی سے ملنا نہیں تو جاؤ یہاں سے، شاباش، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے پریشان کرنے، چوکیدار نے تپ کر کہا جبکہ عیسیٰ خاموش کھڑا رہا۔ تم اندر جا کر اپنے صاحب سے کہو کہ ہاسپٹل والا لڑکا ان سے ملنے آیا ہے، عیسیٰ نے نرم لہجے میں کہا۔ کون سا والی لڑکا؟ یقیناً چوکیدار بابا کو ہاسپٹل لفظ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بابا اپنے صاحب سے کہو ہسپتال والا لڑکا آیا ہے ان سے ملنے، اب کی بار سمیر نے جواب دیا تو چوکیدار اس کی بات سمجھتے سر ہلاتا اندر چلا گیا جبکہ عیسیٰ بے چینی سے باہر چکر کاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور عیسیٰ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عیسیٰ اندر داخل ہوا تو ایک طرف پیارا سا باغ تھا اور دوسری طرف پورچ میں 2 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عیسیٰ وہاں سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا جبکہ وہاں ایک ملازم اس کو ملا اور عیسیٰ کو ان بزرگ کے کمرے کی طرف لے گیا۔ عیسیٰ کا دل ساتھ ساتھ دھڑک بھی رہا تھا، اس کو یہاں آنا بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا، کیا چیز اسے یہاں کھینچ کے لائی تھی۔ عیسیٰ جب کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں خوبصورت نرم و ملائم قالین بچھا ہوا تھا جبکہ چاروں طرف تکیے پڑے ہوئے تھے، یعنی یہاں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور سامنے دیوار کے پاس دوسری طرف ایک بڑی سی لکڑی کی خوبصورت الماری بنی ہوئی تھی جس میں بہت سی کتابیں اور قرآن پاک رکھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، عیسیٰ نے بزرگ کو سلام کیا جو مسکرا کر عیسیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ برخوردار، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گے، لیکن اتنی جلدی آ جاؤ گے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بزرگ نے بہت ہی پیار سے مسکرا کر جواب دیا اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عیسیٰ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام عبدالجبار ہے اور میں ایک مذہبی اسکالر ہوں، اور لوگ یہاں میرے پاس بہت سے مسئلے لے کر آتے ہیں اور میں ان کا جواب قرآن اور حدیث سے دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہیں یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرے بچے اب تم اپنا تعارف کرواؤ، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اپنا نام تو بتا سکتا ہوں لیکن اپنا تعارف نہیں کروا سکوں گا، عیسیٰ نے کمزور سے لہجے میں کہا جبکہ عبدالجبار صاحب اس کو دیکھ کر مسکرا دیا اور سر کو خم دیا۔ چلو اپنا نام ہی بتا دو، تعارف پھر کبھی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میرا نام عیسیٰ خان زادہ ہے، عیسیٰ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا عیسیٰ، جانتے ہو عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا نام بھی ہے؟ جی جانتا ہوں، عیسیٰ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ری ایکشن دے، اتنے نیک صفت انسان اور اتنی پاکیزہ جگہ پر اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنا آپ گندگی میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا، اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ عیسیٰ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ کھیلنے لگا گویا اپنی بے چینی کم کر رہا ہو، جبکہ عبدالجبار صاحب کافی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور وہ اس کی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تم آج یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو عیسیٰ؟ عبدالجبار صاحب نرمی سے اس سے مخاطب ہوئے جبکہ عیسیٰ کی سوچوں کا محور ٹوٹا۔ میں نہیں جانتا میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں، نہیں جانتا کیا چیز یہاں کھینچ لائی ہے، عیسیٰ نے بے چینی سے کہا۔ لیکن میں جانتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور جبکہ عیسیٰ کو ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ عیسیٰ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم سکون کی تلاش میں ہو جو تمہیں کہیں نہیں مل رہا، اور تم اب صرف سکون چاہتے ہو، روح کا سکون، اور وہ صرف تمہیں اس وقت ملے گا جب تم اللہ کے قریب آؤ گے، اور تمہیں یہاں تمہاری بے چینی ہی کھینچ کر لائی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عیسیٰ ان کی بات
پر خاموش رہا اور اسے حیرت ہوئی کہ واقعی وہ سکون ہی تلاش کر رہا تھا۔ تم کل سے روز یہاں آیا کرنا، مجھے یقین ہے تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے خفا ہے تو یقین رکھو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں ہے یقین، میں نہیں رکھتا اس بات پر یقین، مجھے پتا ہے مجھ جیسے انسان کو معافی نہیں مل سکتی اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا۔ عیسیٰ نے ایک ایک لفظ چبا کر سپاٹ چہرے سے کہا، جبکہ وہ بزرگ دل ہی دل میں اس کی ایسی حالت پر اس کے لیے بے حد خفا ہوئے۔ وہ جانتے تھے عیسیٰ کا دل معصوم ہے اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت جلد وہ یقیناً اللہ کے بہت قریب ہو جائے گا۔ آج وہ یہاں آ گیا ہے، مطلب اس نے اپنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، وہ یقیناً اپنی منزل پر بہت جلد پہنچ جائے گا۔ تمہیں اتنی چھوٹی سی بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، تم سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو میں معاف کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں پھر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ تم جانتے ہو ہمارے پیغمبروں نے کس کس مقام پر اللہ پر یقین کیا، کیسے کیسے حالات پر وہ ڈٹے رہے، کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین کیا تھا۔ کیا تھا ہمارے پیغمبروں کا یقین؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کا پیٹ گھپ اندھیرا، رب کو پکارا اور نجات مل گئی۔ اور کہاں ہے ہمارا یقین؟ چھوٹی سی مشکل آئے، پریشانی آئے، سب سے پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ میرے پہ مہربان نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں، تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم کو جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور پھر اچانک سے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ کیا ہم اور تم کبھی آگ میں گرائے گئے ہیں؟ نہیں نا، تو ہم اپنی عام سی مشکل کے لیے کیوں چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی سے شکوہ نکال نہیں دیتے؟ کیوں ہم اللہ پر کامل یقین نہیں کر سکتے؟ انہوں نے عیسیٰ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ عیسیٰ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے، اسے خود نہیں پتہ چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابھی میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، عیسیٰ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ انہوں نے عیسیٰ کو پیار سے اپنے گلے لگایا۔ انہیں عیسیٰ کی حالت پر بہت ترس آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عیسیٰ ان کو اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ایک ماہ بعد ایمل اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی اور اس نے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ اس پورے ایک مہینے میں عیسیٰ اور ایمل کی تقریباً 2 سے 3 بار ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری طرف عیسیٰ روزانہ اس کو یونیورسٹی سے آتے جاتے دیکھتا ضرور تھا، لیکن ایمل اس سے بات سے لا علم تھی اور وہ اپنے اور عیسیٰ کے رشتے کو لے کر واقعی بہت خوش تھی۔ سدرا اور ابراہیم شادی کے بعد گھومنے پھرنے پیرس گئے ہوئے تھے، جبکہ واپسی پر ان کا عمرہ کرنے کا پلان تھا۔ جلد ہی وہ لوگ واپس آنے لگے تھے۔ حیدر پوری طرح سے اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا تھا اور اس نے آئمہ بیگم سے حرم کے لیے بات کر لی تھی، اور رافعہ بیگم بھی اس کے پرپوزل کی وجہ سے بہت خوش تھیں۔ اب جب بھی رافعہ بیگم لوگوں کا باہر سے آنے کا پلان تھا، اس میں حرم اور حیدر کی شادی طے پائی تھی۔ ابیر کا ٹریٹمنٹ جاری تھا اور وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا۔ اس ایک مہینے میں ولید کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، وہ منظر عام سے بالکل غائب تھا۔ عبدالجبار صاحب نے عیسیٰ کو اچھی طرح سے نماز پڑھنا سکھا دیا تھا اور اب وہ کوشش کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ فجر کی علاوہ وہ ساری نمازیں پڑھتا تھا، بس فجر کی کبھی کبھار رہ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عیسیٰ کو بہت سی دعائیں یاد کروائی تھیں، اور تو اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی سکھا رہے تھے، جو کہ عیسیٰ نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا۔ عبدالجبار صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ کا دماغ عام لوگوں کی نسبت زیادہ تیز ہے، وہ ہر چیز کو بہت جلدی پک کر لیتا ہے، اور 1 مہینے کے اندر ہی اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ عیسیٰ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں کا قتل کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو بلا وجہ سزا دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے آج تک جس بندے کو قتل کیا تھا ان سب لوگوں کے گھر جا کر باقاعدہ معافی بھی مانگی تھی، اور تو اور ان لوگوں کے سب خرچے اٹھانے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ شاید یوں وہ احساس ندامت سے باہر آنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ آج بھی روزانہ کی طرح عبدالجبار صاحب کے پاس آیا تھا۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسیٰ پہلی لائن میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں مگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، اور اگر دنیا کی ہر طاقت ہمارے خلاف ہو مگر اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو تو پھر ساری دنیا مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کتنی گہری اور اچھی بات کی تھی انہوں نے، عیسیٰ نے دل میں سوچا۔ وہ ان کی باتوں سے بالکل متفق تھا، وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ عیسیٰ کے پاس دنیا کا سب کچھ ہی تو تھا، ہر طاقت تھی اس کے پاس، وہ آسانی سے بغیر کسی خوف کے لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ہر لڑکی چند نوٹوں کے بدلے اس کے دسترس میں تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے سکون تھا۔
ذلیل و خوار کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ بے نمازی، بد کردار، منافق اور جھوٹا شخص تھا، اور آج اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن گیا تھا، تو آج اس کا دل سکون میں تھا، آج اس کی روح سکون میں تھی۔ سب لوگ درس ختم ہونے کے بعد اٹھ کر جا رہے تھے، جبکہ عیسیٰ وہاں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالجبار صاحب اس وقت اسے قرآن پاک سکھایا کرتے تھے اور آگے کے لیے سبق دیتے تھے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے اکثر 10-11 ہو جاتے تھے، تو وہ عبدالجبار صاحب کے ضد کرنے پر اکثر رات کا کھانا یہیں کھا جاتا تھا۔ ایک مہینے میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ بھی ان کی طرح کافی مذہبی تھا۔ اس نے کبھی ان کے گھر سے کسی عورت کی آواز نہیں سنی تھی، نہ کبھی کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ عبدالجبار صاحب نے اسے بتایا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بس 2 بیٹیاں ہیں، ایک شادی شدہ ہے، باہر کینیڈا میں ہوتی ہے، اور ایک ابھی چھوٹی ہے، یونیورسٹی پڑھتی ہے، جبکہ انہوں نے عیسیٰ سے کہا تھا کہ اب سے عیسیٰ ان کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس جیسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی کہ عبدالجبار صاحب جیسے شخص نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے کہ عیسیٰ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اور اکثر وہ بی جان اور آئمہ بیگم سے کہہ کر سوتا تھا کہ اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیا جائے، جبکہ کبھی آئمہ بیگم اسے نہ اٹھا سکتی تھی تو وہ صبح اٹھ کر ان سے ہلکا سا خفا بھی ہو جاتا تھا۔ سب لوگ ہی اس میں مثبت تبدیلی دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تبدیلی اس میں کیسے آئی۔ وہ جب گھر ہوتا تو آغا جان کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا۔ سب گھر والے اس کو اس نئے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایمل پوری طرح یونیورسٹی میں مصروف تھی، جبکہ اس کی یونیورسٹی کا خرچہ عیسیٰ خود اٹھاتا تھا۔ اس کے شوہر ہونے کی حیثیت سے ایمل کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی عیسیٰ نے یہ ذمہ داری خود لی تھی۔ ایمل نے عیسیٰ کے آفس سے جاب چھوڑ دی تھی، اور وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد گھر میں ہی آن لائن میڈیکل کلاسز لیتی تھی، جس وجہ سے اسے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ بآسانی گھر کا خرچ اور ابیر کا علاج کروا رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کو آپ کیسا پاؤ گے اور گمان کیا ہے۔ عبدالجبار صاحب نے کہا۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عیسیٰ بھی وہاں ہی موجود تھا، اور یہ سوال 2 دن پہلے عیسیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ گمان دراصل کیا چیز ہے۔ میں نے سنا ہے اللہ سے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس کے سوال پر عبدالجبار صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا کہ وہ اس بات کا جواب اپنی درس کی کلاس میں دیں گے، اور اب وہ بتانے لگے تھے اور عیسیٰ ان کو دھیان سے سن رہا تھا۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے، ہم جیسا گمان کریں گے اسے ویسا ہی پائیں گے۔ شرط بس تقویٰ ہے، یقین ہے۔ تم اگر سکون کے غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ السلام کا مطلب جانتے ہو؟ مطلب سلامتی دینے والا، سکون دینے والا۔ جب گناہوں میں لپٹ کے ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ الغفار پاؤ گے مطلب رحم کرنے والا جو غفور الرحیم ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ الفتح مطلب مشکلوں کو حل کرنے والا۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ المجیب مطلب دعائیں قبول کرنے والا۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ الحکیم مطلب بڑی حکمت والا۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ الوکیل مطلب بڑا کارساز۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ الحفیظ مطلب حفاظت کرنے والا۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ القادر مطلب بڑی قدرت رکھنے والا۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ الودود مطلب بڑی محبت کرنے والا۔ بے شک تم جیسا گمان کرو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ وہ رحمان ہے، مالک 2 جہاں ہے۔ عبدالجبار صاحب نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی، اور جب عیسیٰ کی طرف دیکھا تو اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے موتی لڑیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے سوالات کرتے رہے اور عبدالجبار ان سب کا جواب دیتے رہے، لیکن عیسیٰ ان سب باتوں سے بے خبر چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ عبدالجبار گاہے بگاہے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہیں، ندامت اور شرمندگی کے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آنسو عیسیٰ کے دل کی کالک کو دھو کر اس کا دل شفاف کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عیسیٰ کو رونے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ اٹھ کر چلے گئے، صرف عیسیٰ رہ گیا تھا اور عبدالجبار صاحب اس کے پاس بیٹھے تھے۔ جب عیسیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میں بہت گناہ گار ہوں سر، بہت گناہ گار، عیسیٰ نے عبدالجبار صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ عیسیٰ عبدالجبار صاحب کو سر کہتا تھا، نہیں میرے بچے، جو غلطیاں تم سے ہو گئیں وہ بس انجانے میں ہو گئیں، اور میں جانتا ہوں تم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو۔ اللہ کے خوف سے جو 2 آنسو بھی تمہاری آنکھ سے گرے تو اللہ تعالیٰ سمندر جتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔
تم اس راستے پر آئے ہو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کی محبت ہے، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا تو تم آج یہاں ہو، ورنہ تو دنیا بھری پڑی ہے گناہ گاروں سے۔ وہ کیوں نہیں توبہ کرتے، معافی مانگتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے در پر بلا لیتا ہے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے عیسیٰ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تو اس کے قابل نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا۔ عیسیٰ نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، کون اللہ کی محبت کے قابل ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بیٹا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے ہدایات دے، جسے چاہے اسے اپنے قریب کر لے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی خوبصورت اور نورانی چہرے پر بے حد سکون تھا۔ عیسیٰ کو وہ بے حد خوبصورت لگتے تھے، جیسے نور سے بنا ہوا کوئی انسان ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی ان سے باتیں کرتا رہا اور پھر انہوں نے اس سے قرآن پاک کا سبق سنا اور کچھ ہی دیر میں ملازم کھانا لے آیا، جو عیسیٰ کو ہمیشہ کی طرح ان کی ضد کرنے پر کھانا پڑا، ورنہ وہ ہمیشہ اس سے خفا ہو جاتے تھے کہ ایک تو تم مجھے اپنے باپ جیسا سمجھتے ہو اور خود کو میرا بیٹا کہتے ہو، اور اوپر سے کھانے میں اتنا تکلف کرتے ہو۔ عیسیٰ ان کی بات پر مسکرا دیتا تھا اور ان کی بلیک میلنگ پر ہنستے ہوئے ان کے ساتھ کھانا کھا لیتا تھا۔ اسے عبدالجبار صاحب کے پاس بیٹھ کر واقعی بہت سکون ملتا تھا۔ موسم سرما کی آمد تھی اور گزری رات طوفانی بارش ہوئی تھی، جس وجہ سے موسم کافی ٹھنڈا ہوا تھا۔ عیسیٰ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جاگنگ کرنے باہر پارک میں آیا۔ وہ خود کو کافی وقت بعد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نیلی جینس کے پائچے فولڈ کیے ہوئے تھے اور اوپر سرمئی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ سر پر پی کیپ الٹی کر کے پہنی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ خاصا پرکشش نظر آ رہا تھا۔ ہر گزرنے والا شخص اس گرے بلوئش آنکھوں والے شہزادے کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، جبکہ وہ کسی پر دھیان نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کے دل پر کسی اور کا راج تھا۔ اس کے دل کی ملکہ صرف اور صرف اس کی بیوی تھی، جسے وہ دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ کچھ دیر جاگنگ کرنے کے بعد وہ واپس گھر چلا گیا۔ آج اس کا کوئی خاص پلان نہیں تھا۔ سدرا اور ابراہیم گھوم پھر کر واپس آ چکے تھے اور اب ابراہیم باقاعدگی سے آفس جانے لگا، جبکہ عیسیٰ اپنا زیادہ وقت عبدالجبار صاحب کے گھر میں ہی گزارتا تھا۔ حیدر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور وہ کیسے اس قدر بدل گیا ہے، جبکہ عیسیٰ اس بات میں مثبت تبدیلی دیکھ کر سب سے زیادہ خوش تھا، اور تو اور وہ خود بھی فارغ وقت میں عیسیٰ کے ساتھ عبدالجبار صاحب کے پاس جاتا تھا۔ دونوں دوستوں کا وہاں بہت اچھا وقت گزرتا تھا اور وہ دونوں بھی عبدالجبار صاحب کے لاڈلے تھے، لیکن عیسیٰ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنا چاہے مرضی غوطے لگائیں دے، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ جب ہم دنیا میں پوری طرح سے ڈوب جائیں تو بھی سکون کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر آئیں۔ عبدالجبار صاحب نے عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میرے پاس کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ جب سے یہاں آنا شروع ہوا ہوں اور اللہ کے قریب ہوا ہوں، مجھے سکون مل گیا ہے۔ عیسیٰ نے نم آنکھوں سے کہا، میں جانتا ہوں میرے بچے تم کس قدر تکلیف میں تھے، بس تمہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے چنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت معصوم ہو، تمہارا دل بچوں کے جیسا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ تم اس راستے پر کیسے گئے یا کیوں گئے تھے، اور نہ ہی میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ اب تم ویسے نہیں رہے۔ جس عیسیٰ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ عیسیٰ آج کے عیسیٰ سے بہت مختلف ہے، اور مجھے خوشی ہے مجھے یہ والا عیسیٰ دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا، جو سر جھکائے ادب سے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سر مجھے اجازت دیں، اب میں چلتا ہوں، گھر میں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ روزانہ مجھے گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ باہر کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن وہ سب کدھر جانتے ہیں کہ میں باہر نہیں بلکہ آپ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، اور اب تو مجھے آنٹی کے ہاتھ کے اتنے مزے کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اب تو کہیں اور کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ عیسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، آج پہلی بار اس نے اتنی لمبی بات کی تھی، ورنہ اس کے جوابات مختصر ہوتے تھے، جبکہ عبدالجبار صاحب اس کی بات پر ہنس دیے۔ لیکن مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ میرے ماما کے علاوہ کوئی اور بھی اتنا اچھا کھانا بنا سکتا ہے۔ عیسیٰ نے عبدالجبار صاحب کی مسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جو واقعی بہت مزے کے کھانے بناتی تھیں۔ مسز جبار سے عیسیٰ بہت بار مل چکا تھا، وہ اکثر سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس کمرے میں آ جاتی تھیں۔ پھر عبدالجبار صاحب، عیسیٰ اور وہ تینوں مل کر ڈھیروں باتیں کرتے تھے، جس دوران وہ دونوں میاں بیوی عیسیٰ کی نسبت زیادہ بولتے تھے، جبکہ عیسیٰ بہت کم گو تھا۔ مسز جبار نے بھی عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی عیسیٰ کو بہت چاہتے تھے۔ اتنی جلدی کہ کدھر، آج تو ہمیں
آپ से अपनी बेटी परीशे को भी मिलवाना है। मिसेस जब्बार ने अंदर कमरे में आते हुए मुस्कुराकर कहा। परीशे अब्दुल जब्बार साहब की छोटी बेटी थी जिसके इम्तिहानात चल रहे थे और वो यूनिवर्सिटी से देर से वापस आती थी, जिस वजह से वो अभी तक ईसा से नहीं मिल सकी थी। वो ईसा को अपने भाई जैसा ही समझती थी। उसके अलावा जब से ईसा यहाँ आया था, पहले रोज़ से लेकर अब तक अब्दुल जब्बार साहब ने उसे ईसा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस वजह से परीशे को ईसा से मिलने का शौक़ ज़्यादा हो गया था। कुछ देर बाद अंदर डाइनिंग पर खाना लग गया था और ईसा अब्दुल जब्बार साहब के साथ अंदर आ गया, जबकि परीशे भी वहाँ ही मौजूद थी। परीशे, ये हैं ईसा हमारे बेटे, और ईसा ये हैं परीशे हमारी छोटी सी प्यारी और शरारती सी गुड़िया। अब्दुल जब्बार साहब ने मुस्कुराते हुए दोनों का तारुफ करवाया। ईसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ परीशे की तरफ देखा, जो कि 23-24 साल की थी। देखने में अच्छी सूरत और साफ रंगत की मालिक, भूरी खूबसूरत आंखों वाली लड़की थी। उसने अपना बड़ा सा काले रंग का दुपट्टा अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा हुआ था, जबकि उसके बाल भी नजर नहीं आ रहे थे। काले रंग के दुपट्टे में उसका सफ़ेद चेहरा चमक रहा था। वो देखने में ही ईसा को बहुत मासूम लगी थी। उसको देखकर ईसा के दिल में वाकई ये ख्वाहिश आई कि काश इसकी भी कोई ऐसी ही बहन होती। वालेकुम अस्सलाम, ईसा ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, सब बैठे, बातें बाद में करना, अभी खाना ठंडा हो रहा है। मिसेस जब्बार ने सबको कहा तो वो सब मुस्कुराते हुए बैठ गए। खाने के दौरान बात का आगाज़ परी ने ही किया था। ईसा भाई, वैसे मुझे आपसे बहुत जेलसी फील होने लगी है। जब देखो मामा और बाबा आपकी ही बातें कर रहे होते हैं। और हाँ, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। शुक्र है पेपर्स ख़त्म हुए और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो वो बहुत सीधी सादी और चुप चुप रहने वाली लड़की थी, लेकिन ईसा के बारे में उसने इतना सुन रखा था कि उसे ईसा से बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। उसकी एक और वजह भी ये थी कि ईसा को उसके मामा बाबा ने अपना बेटा बना लिया था, वरना आज से पहले अब्दुल जब्बार साहब ने किसी भी शख्स को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग पर आने की इजाज़त नहीं दी थी। ईसा वाहिद इंसान था जो उनके घर की औरतों से मिला था और उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था। परी, आप क्यों हमारे बेटे को तंग कर रही हैं? उनको खामोशी से खाना खाने दें। अब्दुल जब्बार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, दिस इज़ नॉट फेयर। परी ने नाराज़ होते हुए कहा। भाई, आप खुद देख लें, अभी आपके सामने भी आप ही की साइड ले रहे हैं। सोचें, आपके पीछे ये दोनों मियाँ बीवी मुझे कितना तंग करते होंगे। परी ने नाराज़गी से कहा। बेटा, आप कुछ बोलोगे नहीं? मिसेस जब्बार ने ईसा को खामोश देखा तो नरमी से पूछा। आंटी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर ख्वाहिश, हर बात पूरी हुई है। बस दिल में एक ही ख्वाहिश ऐसी थी जो मुझे लगता था कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आज जब परीशे ने मुझे भाई कहकर बुलाया, ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मेरी कोई छोटी बहन हो जो मुझे भाई कहकर बुलाए। आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि सभी उसकी बात पर सुनकर खुश हो गए, और सबसे ज़्यादा खुश तो परीशे खुद हुई थी। उन सबको ईसा की आंखों में हया और मोहब्बत नजर आई थी। उसकी आंखों में वही इज्जत और एहतराम था जो किसी भाई का अपनी बहन के लिए होता है। खाना खाने के बाद उन सब ने ढेरों बातें की, जबकि परीशे ने उसको अपनी इस्लामिक क्लासेस के बारे में बताया जो वो मुख्तलिफ जगहों पर लेती थी, जैसे कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, शॉपिंग मॉल वगैरह। वो लोगों को इस्लाम से मुतारिफ करवाती थी और सबसे ज़्यादा औरतों को पर्दे के बारे में बताती थी कि औरत का हिजाब और पर्दा क्यों ज़रूरी है। ईसा उसकी बातें सुनकर और इस्लाम से मुतालिक उसकी नॉलेज के बारे में जानकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। ज़ाहिर है वो एक बड़े आलमदीन स्कॉलर की बेटी थी। भाई, बाबा ने बताया था कि आपका निकाह हो चुका है। उसकी डिटेल्स तो मैं आपसे बाद में कभी सुनूंगी। अभी आप मुझे भाभी की कोई तस्वीर तो दिखाएं। परी ने शरारत से कहा। उसकी बात पर ईसा के उनाबी लब मुस्कुराए थे। उसकी बीवी, उसकी मनकूहा, उसकी मोहब्बत का जिक्र हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसके जिक्र पर ईसा का दिल न धड़के, उसके जिक्र पर ईसा के चेहरे पर पुरकोशिश मुस्कुराहट न आए। ईसा ने अपना मोबाइल निकाला और इमल की ढेरों तस्वीरें सामने आ गईं। इब्राहिम और सिद्रा की शादी की, हॉस्पिटल में उनके निकाह की, ऑफिस में मुख्तलिफ दिनों की, और तो और जब ईसा ने उसको पहली बार देखा था वो तस्वीर भी ईसा के मोबाइल में थी। उसके अलावा आजकल की भी बहुत सी तस्वीरें थीं, यूनिवर्सिटी में, कैफ़े की, स्पोर्ट्स की और बहुत सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आप दोनों का कपल एक आइडियल कपल है। परी ने उनके खूबसूरत जोड़े को सराहते हुए कहा। मुझे यकीन है आपकी लव मैरिज हुई होगी। परी ने उसको छेड़ते हुए कहा, जिस पर ईसा मुस्कुरा दिया और उसके गालों पर पड़ता हुआ डिम्पल नुमायां हुआ। एक बात थी जो ईसा को बार बार परेशान कर रही थी, और शायद वही सवाल परी के दिल में भी था, लेकिन वो पूछ ना सकी। जबकि ईसा ने इरादा कर लिया था वो कल इस बारे में परी से ज़रूर डिस्कस करेगा। काफ़ी देर बातें करने के बाद ईसा वापस अपने घर आ गया था। ईसा, मुझे मिल सकता है कल? वलीद ने काफ़ी टाइम बाद ईसा के नंबर पर कॉल की थी। उसका नाम मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर ईसा के माथे की रगें तनी थी। हाँ, मिल लूँगा, कहाँ मिलना है? ईसा ने अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए नरमी से कहा।
वलीद ने उसे पीसी होटल आने को कहा, जबकि कुछ देर बात करने के बाद कॉल बंद कर दी। उसके कॉल बंद करने के बाद फिर से ईसा को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार एमल को वलीद के ऑफिस में देखा था। थोड़ी ही देर में ईसा का पारा हाई हो गया था और उसका दिमाग घूम गया, सिर्फ यही सोचकर कि अगर उस दिन ईसा नहीं आता तो क्या होता। बस कुछ ऐसे ही लम्हे लगे थे पूरे कमरे को तहस नहस करने में, और हर चीज़ ईसा ने उठा कर फेंकी थी। आज तकरीबन 1 महीने बाद उसने स्मोकिंग की थी और एक के बाद एक सिगरेट फूंकता अंदर की आग को ठंडा कर रहा था। आज वो बहुत बेचैन था, इसलिए उसने निकाह के बाद पहली बार एमल से बात करने की ठानी और रात के 2:30 बजे एमल को कॉल की, जबकि मुसलसल रिंग जाने पर भी कॉल रिसीव नहीं की गई। ईसा को अब टेंशन होने लगी और वो घर से गाड़ी लेकर जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके पास आमना बेगम का नंबर भी नहीं था और एमल भी कॉल नहीं उठा रही थी। रश ड्राइव करते हुए वो तकरीबन आधे घंटे में एमल के घर के बाहर मौजूद था। रात के वक्त इस्लामाबाद में आसमान का मंजर सांस रोकने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये चांद और सितारों की जीनत बना होता है और उससे निगाह हटाने को दिल ही नहीं करता। इस वक्त भी आसमां ऐसे ही अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, जैसे ईसा सुकून से देखना चाहता था। लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ एमल के लिए आया था। उसे इस वक्त एमल की फ़िक्र थी, इसलिए वो आसमान से नज़रें हटाता उसके घर की तरफ बढ़ा। एमल गहरी नींद में सो रही थी जब धप की आवाज़ के साथ कोई बालकनी में कूदा। एमल नींद में ही थी, उसे पता नहीं चला। कुछ देर तक ईसा खिड़की खटखटाता रहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने लॉक तोड़ दिया और खुद अंदर दाखिल हो गया। एमल गहरी नींद में सोई हुई थी और ईसा को इतना पुरसुकून सोता देख मुस्कुराया। ईसा खामोशी से वहाँ उसके पास बेड पर बैठ गया और उसे नज़र भर कर देखने लगा। वो कितनी खामोश, कितनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी, सोई हुई जैसे कोई परी या अप्सरा हो। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ईसा ने जैसे ही उसके चेहरे से बाल पीछे करने के लिए अपना हाथ आगे किया, एमल उठ गई। इससे पहले वो डरकर चीखती। ईसा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। एमल, मैं हूँ ईसा, ईसा ने नरमी से कहा। एमल ने आंखें खोलकर देखा तो वाकई ईसा उसके सामने बैठा हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी पुरकशिश नज़र आ रहा था। आप इस वक्त यहाँ? एमल ने डरते डरते पूछा, जबकि ईसा बिल्कुल उसके करीब था। यहाँ तक कि ईसा की सांसों की आवाज़ भी एमल को साफ सुनाई दे रही थी और उसके परफ्यूम की खुशबू एमल के हवासों पर सवार हो रही थी। मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता मिसिस ईसा, ईसा ने गंभीर लहजे में शरारत से कहा। एमल उसकी बात पर शर्मा गई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं किया। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं? एमल ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए सादा से लहजे में पूछा। जब बंदे की बीवी उसका फ़ोन नहीं उठाएगी तो वो बेचारा परेशान तो होगा ही ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? ईसा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि लफ्ज़ बीवी पर एमल के दिल ने एक बिट मिस की। बंदे की बीवी रात के 2:30 बजे यकीनन सो रही होगी, बंदे को समझना चाहिए ना। एमल ने भी उसकी ही टोन में जवाब दिया, जिस पर ईसा का जानदार कहका गूंजा। जब एमल ने आगे बढ़कर जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिलीं और धड़कनें तेज हुईं। ईसा के ऊंचा हंसने की आवाज़ से आमना बेगम उठ गईं और एमल के कमरे की तरफ आईं और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगीं। ओहो, मामा आ गई हैं, देखें आप प्लीज़ कहीं छुप जाएं, एमल ने ईसा को पीछे करते हुए घबराते हुए कहा, जबकि ईसा अपने सीने पर बाजू बांधकर सुकून से खड़ा मुस्कुराकर अपनी डरी सहमी बीवी को देख रहा था। एमल, बेटा ठीक तो हो ना? आमना बेगम ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। जी मामा, ठीक हूँ, एमल ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। आप छुप क्यों नहीं रहे? एमल ने ईसा की तरफ देखते हुए सरगोशी से कहा। छुपना क्यों, इनका दामाद हूँ, वो मुझे अपनी बेटी के पास देखकर बहुत खुश होंगी, ईसा ने शरारत से कहा। उफ, लगता है आप पागल हैं, एमल ने जल्दी में बोला, जबकि उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नुमदार होने लगे। मामा, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं, मैं भी सो रही हूँ। एमल ने जब देखा ईसा यहाँ से नहीं हटेगा तो उसने मजबूरन आमना बेगम को वापस भेज दिया। वो जैसे ही पीछे हुई, उसकी पुश्त ईसा के चौड़े सीने से टकराई। ईसा ने उसका हाथ पकड़ लिया और शरारत से उसकी तरफ देखने लगा। हल्की सी रोशनी में एमल का मासूम चेहरा चमक रहा था और अनारी रंग का हो रहा था, जो सामने खड़े हुए शख्स का सब्र आजमा रहा था। एमल, उसने शिद्दत जज्बात से उसे पुकारा और उसके हाथ थामे। एमल की पलकें लरज उठीं और दिल की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। एमल, आइंदा से मोबाइल साइलेंट पर करके नहीं सोना, वरना वो दोबारा इसी तरह रात को आ जाऊंगा और वापस भी नहीं जाऊंगा, ईसा ने आंख मारते हुए उसकी तरफ देखकर गंभीर लहजे में कहा और उसके माथे पर लब रखता पीछे हो गया। एमल की धड़कनें उसकी अचानक गुस्ताखी पर बेतरतीब हो रही थीं। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ईसा ने वापस खिड़की की तरफ जाते हुए कहा। थोड़ा आगे जाकर वो फिर वापस पलटा। और हाँ, एक और बात, ईसा खानसादा की जान बसती है तुम में,
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ عیسیٰ نے جاتے ہوئے جنونی انداز میں کہا۔ یہ عیسیٰ کا وہ انداز تھا جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ اس والے روپ سے ایمل خود بھی ڈرتی تھی، کیونکہ وہ واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ دیوانہ اور پاگل ہی تو تھا۔ ایمل کے لیے جو رات کے اس وقت یہاں آیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ایمل کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ عیسیٰ اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ایمل کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔